बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। ए खालिके दो जहां बाबरकत रबी अव्वल के वसीले से हम पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज़ में आपको महंगाई के बारे में बताएंगे। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में कमी करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल में 8 रुपए 3 पैसे, डीजल में 8 रुपए 14 पैसे और मट्टी के तेल में 16 रुपए 27 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुजफ्फरगढ़ की शहरी परेशान दिखाई देने लगे। शहरियों का कहना था कि जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ चुकी हैं। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। महंगाई की शरह पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोहाट में अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। अली बंगिश रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में हालिया महंगाई की खतरनाक लहर और तूफानी महंगाई ने जहां आम लोगों को बेबस किया हुआ है, तो वहीं कारोबारी हजरात और साहिब हैसियत लोगों ने भी महंगाई के सामने घुटने टेक कर दिए हैं। आवाम के पास आखिरी ऑप्शन एहतजाज ही होता है, मगर आवाम का ये एहतजाज कहां तक कामयाब हो पाएगा या नहीं। गरीब का तो कोई मजाल नहीं है कि वो चीज़ खरीद सके। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद है कि वो खराब सरकार दे रहे हैं, उसकी वजह से गरीब थोड़े बहुत चल रहे। जो अमीर तबका था, जो पैसे वाले लोग थे, वो भी डूब चुके हैं। वो भी कसम से अभी बाजारों में और तो बच्चों के जो अंगूठी होती है छोटे छोटे, वो बेचने की, जो औरतों की पीते होते हैं वो बेचने के लिए लेके आते हैं। इस वक्त आवाम के रोजी कमाने पर इस कदर पैरे बिठा दिए गए कि आज नहीं तो कल आवाम बगावत पर उतर आएगी। कोहाट के अवामी हलकों, समाजी तंजीमों और कारोबारी हजरात ने मौजूदा हुकूमत से परजोर मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल पर लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। लिया समेत तवाही इलाकों से चीनी गायब हो गई। दस्तयाब चीनी की 150 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। चीनी के बुरान ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। इस वक्त लिया में चीनी 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। हुकूमती तमाम दावों, इंतजामिया की भाग दौड़ के बावजूद चीनी की कीमत को कम करना तो दूर की बात, बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। वजीर आजम के नोटिस और हुकूमती कार्रवाइयों के बाद अब चीनी नापायद होती जा रही है। जेरे दुकानदार को चीनी मिलती नहीं है, जेने को 150 रुपए किलो देता है। जय कुआ को दे पिछू ब्लैक ते मिल रही खड़ी है। बरीक चीनी 150 रुपए गिनते पे। गरीब आदमी है, 500 रुपए दिहाड़ी आले हैं, असा क्या करूं। गुज़श्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर लिया की जानिब से कार्रवाई करते हुए 1500 गट्टू चीनी बरामद करने के दावे किए गए। चीनी की कमी और दस्तयाब चीनी का 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होना यकीनन इंतजामी अफसरान की कार्रवाइयों के दावों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। इंतजामिया इन एक्शन। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहावल नगर, हाफिजाबाद, गुजरा और हारूनाबाद में चीनी चोर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। बहावल नगर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जिले इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 8 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जखीरा करदा चीनी बरामद कर ली। गोदाम सील। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया। गोजरा में तहसील इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की। चीनी और घी की बड़ी मिकदार बरामद कर ली गई, जबकि गैर कानूनी गोदाम को सील कर दिया गया। गोदाम मालिकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हारूनाबाद तहसील इंतजामिया ने चीनी जखीरा अंदोजी और महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। जखीरा अंदोजी पर 2 गोदाम सील कर दिए गए। जूही में महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। बढ़ती महंगाई के बायस गरीब आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। आचर मस्तूई रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में एक बार फिर रातों रात गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अशियाए खुरनोश के साथ साथ पेट्रोल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। शहरियों का कहना था कि खुद साख्ता महंगाई के बायस गरीब आवाम की पहुँच से हर चीज दूर होती जा रही है। उसके साथ ये गाड़ियों के किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज बढ़ जाती है। महंगाई ने जोही के अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। जोही के अवाम ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आरिफवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पर लग गए। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट कर रहे हैं।
हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से महंगाई की तोपों का रुख अवाम के सरों पर रख कर महंगाई की गोलाबारी जारी है, जिससे पूरे पाकिस्तान की तरह आरिफ वाला में भी अवाम लोग इंतहाई परेशान और गमो गुस्सों का इजहार कर रहे हैं। अवाम का सच न्यूज से बात करते हुए कहना है, हुकूमत ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ हैं तो सुबह उठे हैं तो 8 रुपए पेट्रोल वध गया। फिर गरीब आदमी है 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है तो 200 रुपए डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा हो रहा है। गरीब आवाम किधर जावे होना। इंतहाई परेशान और गमो गुस्सों का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद करल, सच टीवी, आरिफ वाला। हासिलपुर में भी बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जहां ज़रूरत ज़िंदगी की दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, वहां मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने वाली निसाबी कुतुब के रेट्स में भी इजाफा हुआ है। सैयद मुबारक अली शम्सी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी महंगाई के पेश नज़र जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहाँ मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने वाली निसाबी कुतब के रेट्स भी बढ़ गए हैं और पिछले 3 बरसों के दौरान मजमूई तौर पर इनकी कीमतों में 30% इजाफा हुआ है, जो साबका हुकूमतों के दौर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, जिससे मुसलसल महंगाई की चक्की में पिसने वाले तुलबा और तालबात के वालदैन सख्त परेशान हैं। इस हवाले से उन्होंने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जो प्रिंट के लिए कागज़ दस्तियाब होता है उसमें भी खातर खा इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से जो निसाबी कुतब हैं उसका भी रेट आए दिन तेज़ होता जा रहा है और जो शायर अदीब और जो लिखारी हजरात हैं, राइटर हजरात हैं, उनको भी बहुत तकलीफ़ात का सामना हो रहा है। 2018 में फ़ी किलो कागज़ 92 रुपये का था और आज 130 रुपये फ़ी किलोग्राम है। कागज़ महंगा होने से सिर्फ दरसी कुतब और कापियों के निर्ख ही नहीं बढ़े बल्कि दीगर मौज़ूआत पर शाया होने वाली कुतब के निर्खों में भी इजाफा हुआ है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुबारक अली शम्सी, सच न्यूज़, हासिलपुर। कमालिया में अशाए कुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद दर्जियों ने कपड़ों की सिलाई में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है, जिसके बायस आम आदमी के लिए सूट सिलवाना भी मुश्किल हो गया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां हर तबके को आड़े हाथों लिया, वहीं बढ़ती हुई महंगाई से मुतासर दर्जियों ने सामान की कीमत में इजाफे के बाद सूट की सिलाई में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। दर्जियों का कहना है कि बिजली के बढ़ते हुए बिलों के साथ कॉलर, बुकरम, नलकियां और दीगर सामान भी महंगा हो चुका है, जिसके बायस सिलाई में इजाफा करना पड़ा। महंगाई की वजह से जो लोग हैं वो ख़रीदारी नहीं कर रहे, क्योंकि पहले 600 सिलाई थी, अब 700 हो गई है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हर बंदा अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। मौजूदा हालात में महंगाई के सबब आम आदमी फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। महंगाई के सबब आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात, कपड़े खरीद कर सिलवाना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत वक्त आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के इक़दामात करे। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। महंगाई का बहरान बदस्तूर जारी है। मनावाला में अशाए कुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, जिसके बायस खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। शेर मोहम्मद जरगर रिपोर्ट करेंगे। मानावाला की आवाम का महंगाई के खिलाफ पारा है। शहरी कहते हैं चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, दालें, मसाला जात सभी महंगे हो गए हैं। हर चीज महंगी है, हुकूमत रिलीफ क्यों नहीं दे रही? दालें गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हैं, सब्जियां पहुंच से बाहर हैं। बराए मेहरबानी कुछ गरीब आदमी पर तरस खाएं, गरीब आदमी बहुत ही तंग है। दुकानदारों का कहना है कि महंगे दामों माल खरीद कर सस्ता कैसे बेचें। मानावाला के शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा, सच न्यूज़, मानावाला। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, ड्राइवर्स की जरा सी गफलत कीमती जाने निकल गई। इलाहाबाद के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल डाला। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इलाहाबाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। फालिया में तेज रफ्तार बस ट्रक के साथ टकरा गई। हादसे के नतीजे में 8 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। हादसा बस का टायराट टूटने के बायस पेश आया। लिया में 1 करोड़ रोड पर पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर क्रॉसिंग के दौरान बेकाबू होकर खेतों में उलट गया। 48,000 लीटर पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर कराची से पेशावर जा रहा था। दीपालपुर के नवाही इलाका हवेली लखा कला मंडी में मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया। मामूली तल्ख कलामी पर दर्जनों अफराद ने निहत्ते आरती को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दीपालपुर में मामूली तल्ख कलामी का बदला लेने के लिए दर्जनों मुसल्लह अफराद ने कला मंडी हवेली लखा में घुसकर आरती को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके बाद कला मंडी में खौफ व हिरास फैल गया। मुलजिमान आरती को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए, जिसे अस्पताल मुंतकिल
कर दिया गया। SHO हवेली लखा का कहना था कि दरख्वास्त मौसूल हो गई है, मेडिकल रिपोर्ट आने पर FIR दर्ज की जाएगी। कोट डीजी के गली मोहल्लों में बिजली की लटकती तारें आवाम के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। इन तारों की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। मोहम्मद रमजान रिपोर्ट करेंगे। गली मोहल्लों में बिजली की लटकती नंगी तारें आवाम के लिए वबाल जान बनी हुई हैं। लटकती तारों की वजह से कितने ही शहरी जख्मी हो चुके हैं। खुदा न करे किसी शहरी की जान न चली जाए। लटकती तारें किसी भी टाइम नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती हैं। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोट बंगलो शहर के अंदर तारें इतनी नीची हो चुकी हैं कि आप मोटरसाइकिल पे गुजरते हुए आपकी गर्दनों में फंस जाती हैं। हम वापडा इंतजामिया से अपील करते हैं कि कोई इक़दाम उठाएं ताकि हमारी जान व माल बच सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजान, सच न्यूज़, कोट डीजी। दादू में म्यूनसिपल अमले की नाअहली के बायस शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। शहर के सरकारी स्कूलों के बाहर कचरा कुंटी बना दी गई। सफाई न होने की वजह से मुस्तकबिल के मेमारों की तालीम मुतासर होने लगी है। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर के तालीमी इदारों के बाहर कूड़े के ढेर नजर आते हैं, जिस वजह से मुस्तकबिल के मेमार गंदगी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। यहाँ पे हमारा स्कूल है और यहाँ पे कचरा बहुत है, हम क्लास में बैठ नहीं सकते, बदबू भी बहुत होती है। स्कूल के असातिज़ा ने बताया कि म्यूनसिपल अमलदारों ने सरकारी स्कूलों के बाहर कचरा कुंडी बनाकर मुस्तकबिल के मेमारों की तालीम तबाह कर दिया है। काफी मरतबा शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो सकी। बच्चे हमारे जो क्लास में बैठे हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं पढ़ सकते, खांसी हो रही है, एलर्जी हो रही है उसकी वजह से, और दूसरी बदबू उसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। शहर की सफाई के लिए माहाना करोड़ों रुपया बजट मिलने के बावजूद शहरी बेहतर सफाई से महरूम हैं। दादू के शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि शहर में सफाई के नाकस निजाम का नोटिस लेकर शहर की सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि गंदगी से अवाम को निजात मिल सके। गुजरात की रेलवे सड़क कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। गुजरात रेलवे रोड के अतराफ में गंदगी और कचरे के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाने लगे। ताफून के सबब आमदोरफ्त मुहाल हो गई। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि रेलवे रोड पर सफाई सुथराई के खातिर ख्वाह इंतजामात किए जाए। टोबा टेक सिंह म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस चिल्ड्रन पार्क तबाहखाली का शिकार हो गया। पार्क में नस्ब झूले और सामान चोर ले उड़े। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक सिंह के मोहल्ला हाउसन कॉलोनी में बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया, जो इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस तबाहखाली का शिकार है। पार्क में नस्ब झूले गायब हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। पार्क में लोग अपनी फैमिली के साथ सैर तफरीह के लिए आते थे। पार्क में गंदगी और जड़ी बूटियों के बायस लोगों ने पार्क में आना छोड़ दिया है। पार्क की चारदीवारी न होने के बायस अहले मोहल्ला ने पार्क में कूड़ा क्रिकेट फेंकना शुरू कर दिया है। अहले मोहल्ला का कहना है कि कई बार शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चिल्ड्रन पार्क के इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं सेहतमंद होने की बजाय। कहा यह जाता है ना कि ये आप ग्राउंड आबाद करें और वो अस्पताल खाली कर दें, लेकिन यहाँ तो ग्राउंडों से अस्पताल भरने शुरू हो गए। आप डेंगू भी वहीं से जाएगा, वहाँ पे ये कोरोना भी वहीं से जाएगा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी से पार्क की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके में हजरत पीर अब्दुर्रहमान में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों को मिसमार करने लगा है। तनवीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। अहमदपुर सियाल के इलाका हजरत पीर अब्दुर्रहमान में सीवरेज की अबतर सूरत हाल ने मकीनों का जीना दो भर कर दिया है। गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले से निकलकर गंदा पानी साथ ही वाक़े कब्रिस्तान में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से कब्रें मिसमार होती जा रही हैं। इस नाले की सफाई का कोई खातिर खा बंदोबस्त नहीं किया गया। यही वजह है कि छापरों और कूड़ा करकट से अटा हुआ ये नाला गंदे पानी के बहाव में रुकावट बना हुआ है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है। कब्रिस्तान के साथ मौजूद मस्जिद भी इस गंदे पानी की जद में आ गई है, जिसकी वजह से नमाजियों में तशवीश पाई जाती है। ये गंदा पानी मस्जिद और शहर खामोशा के माहौल को भी मुतअफ्फन करने का बायस बना हुआ है। सफाई और गंदे पानी की इस गंभीर सूरत हाल के खिलाफ अहलियान इलाका सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। तनवीर हुसैन, सच न्यूज, अहमदपुर सियाल।
रुझान के नवाही इलाके उमरकोट में आवारा कुत्तों की भरमार है। इंतजामिया आवारा कुत्तों को तल्फ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। शहर भर में खौफ व हिरास फैल गया। मेन शाहरा और गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों ने बड़ी तादाद में डेरे डाल दिए। इंतजामिया आवारा कुत्तों को तल्फ करने में मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुकी। आवारा कुत्तों से इलाका मकीन शदीद परेशान है, जबकि तलबा को स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना था कि शहर भर में कुत्तों के खौफ से बच्चे बाहर जाने से डरते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर और गिरदोनवा में कुत्ते मार मुहिम शुरू की जाए। काली की मंडी में एसएचओ ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने लोगों की मसाइल सुने। इसी हवाले से इमरान खुर्शीद रिपोर्ट करेंगे। आईजी पंजाब के खुसूसी हुक्म पर पंजाब भर की तरह थाना काले की मंडी में तैनात एसएचओ अरफान दोछा ने काले की जामिया मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया कि तुहानू मेरे को थाने आने वास्ते किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, क्योंकि जुर्म ते नरमी जिहड़ी है ना उहदा इस्लाम ही हुक्म नहीं देता। एसएचओ ने नुमाइंदा सच न्यूज़ की निशानदही पर इलाका भर में मोटरसाइकिल गश्त शुरू करने के अहकामात जारी किए। एसएचओ का कहना था कि इंशाल्लाह इलाका भर में जराइम में नुमायां कमी देखने में आएगी। कैमरामैन गोगा भट्ट के हमरा इमरान खुर्शीद, सच न्यूज़, काले की मंडी। हबीबाबाद में गवर्नर पंजाब ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आवाम को साफ और मीठा पानी मुहैया करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की हबीबाबाद में आमद। इस मौके पर उन्होंने हबीबाबाद के नवाही गाँव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी भी हमरा थे। शहरियों ने गवर्नर पंजाब से दीगर आबादियों के लिए भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आवाम को साफ और मीठा पानी मुहैया करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है। खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। सियासी तोड़ जोड़ का आगाज भी कर दिया गया। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। खानेवाल में सूबाई हल्का पीपी 206 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी भी जमा करवाने शुरू कर दी है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने अपने हामियों के हमरा कागजात जमा करवाए। पीटीआई के टिकट के दावेदार निशात अहमद खान डाहा के भांजे मसूद मजीद खान डाहा और बेवा मुनज़्ज़ब परवीन अलमारूफ नूरी निशात डाहा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इंशाल्लाह ये इलेक्शन में फतह मुस्लिम लीग नून लीग की है, शहर की फतह है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो देखेंगे कि शहर में किसकी अक्सरियत है, अवाम किसके साथ है। मुझे बड़ी उम्मीद है फैसला मेरे हक में आएगा। इस मौका पर तमाम उम्मीदवारों के हामी अपनी पार्टी और उम्मीदवार की जीत के हवाले से पुरअज़्म दिखाई दिए और नारेबाजी भी की। ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान होते ही खानेवाल का सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका है। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। मुजफ्फरगढ़ में नमाज की बेहुरमती करने वाला बदबख्त नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में मुलजिम की ढोल की थाप पर रक्स करते हुए नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद अवाम में शदीद गम गुस्सा था, जिसके नतीजे में मुलजिम मोहम्मद आसिफ को थाना शाह जमाल पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम दर्जी का काम करता था। मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरिफवाला में सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 9 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली है। जावेद रजा रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। पुलिस ने गांव 81 में ऑपरेशन करते हुए 9 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 14 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद करके अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। जराइम पेशा लोगों को नकेल डालना ही तो हमारी असल ड्यूटी है, और ख़ास तौर पर मंशियात फरोश जो है ना, ये तो मुआशरे के नासूर हैं, ये तो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। एसएचओ थाना सदर शाहद बोटा का कहना है मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पुलिस का फर्ज है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। दीपालपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। दीपालपुर आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन की डीएसपी सर्कल दीपालपुर शबीर अहमद पड़ाइच के हमरा खुली कचहरी मुनक्किद की गई।
साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दी। SP इन्वेस्टिगेशन ने दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी किए। इस मौके पर तहसील भर के SHO और सहाफ़ियों की शिरकत भी हुई। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि साइलिन के लिए 24 घंटे मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले रहेंगे। कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.20% रही। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 567 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना से मजीद 11 अमवात भी हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 46,918 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 2,10,57,966 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ गई। डेंगू के केसेस और अमवात में इजाफा जारी है। पंजाब में मजीद 561 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 17,588, जबकि अमवात की तादाद 63 है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 1,562 मरीज दाखिल हैं। इस्लामाबाद में भी डेंगू के मजीद 86 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद 4,071 है। इस्लामाबाद में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 183 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 7,843 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की वादी गुजाल के एक स्कूल में बच्चों के डांस की वीडियो वायरल हो गई है। डेरा इस्माइल खान में खसरा और रुबेला से बचने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डेरा इस्माइल खान ने कहा कि पाकिस्तान में 2018 से लेकर अब तक खसरा और रुबेला से 90 लाख बच्चे मुतासर हुए। इसलिए ज़िला डेरा को खसरा और रुबेला जैसे खतरनाक वायरस से महफूज बनाने के लिए हमने ज़िला डेरा की 49 यूनियन काउंसिल्स के लिए 20 से ज़ायद सुपरवाइजर्स और मेडिकल ऑफिसर्स तैनात किए हैं। खसरा और रुबेला से आगाही मुहिम के सिलसिले में चकवाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा, सिविल सोसाइटी और महकमा हेल्थ के अफराद ने शिरकत की है। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। जिला कौंसल हॉल डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल में खसरा रुबीला मुहिम के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा, महकमे हेल्थ के स्टाफ और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि आज के आगाही सेमिनार का मकसद स्कूलों के असातिज़ा को बताना है कि खसरा रुबीला मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 9 माह से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा रुबीला से बचाव के हिफाजी टीके लगाए जाएंगे। इसलिए आवाम अपने बच्चों को इस मर्ज से बचाव के लिए हिफाजी टीके जरूर लगवाएं। तकरीब से खिताब करते हुए CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ शहजाद विर्क और ADCG अशर इकबाल ने कहा कि असातिज़ा चकवाल की आवाम महकमे हेल्थ के साथ ताउन करे और अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाव के हवाले से हिफाजी टीके लगवाने की अपील की है और आवाम से कहा है कि वो इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाएं और 9 माह से 5 साल के बच्चों को करीब तरीन अराजी वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल या मरकज़ सेहत से खसरा और रुबीला का हिफाजी टीका जरूर लगवाएं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। आबशारों, दरियाओं, खूबसूरत पहाड़ों और बहती झरनों की सरजमीन सवात के सयाहती तो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं, मगर सवात में खूबसूरत वादी अलीदाद भी है, जहाँ के कुदरती नज़ारे दिलकशी से मालामाल हैं। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट schtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।